बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 50 करेंगे। तो 50 नंबर वर्कशीट में वो कहता है राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं आपने किसके बारे में, अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब जो व्यक्तिगत अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वो कहता है अपने को थिंक अबाउट योर होम एंड राइट द नेम ऑफ थिंग्स यू सी। वो कहता है थिंक अबाउट योर होम, खुद के घर के बारे में सोचो। थिंक सोचना है ना, अबाउट एक प्रेपोजिशन है के बारे में, योर होम घर के बारे में, राइट द नेम्स ऑफ और लिखो, नेम मतलब नाम, ऑफ थिंग्स चीज़ों के वस्तुओं के, है ना। ये देखो थिंक के आया तो सोचना, थिंग जी आया तो वस्तु चीजें, वस्तुओं के बारे में। यू सी इन योर होम जो कि तुम देखते हो तुम्हारे घर में। देन ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर होम, और फिर क्या करो, ड्रॉ करो पिक्चर फोटो किसकी, तुम्हारे घर की। तो देखो नॉर्मली अपन घर की फोटो कैसे बनाते हैं, एक हट टाइप बना देते हैं अपन, सिंपल सा घर है ना, उसमें 4-5 बेडरूम्स होते हैं, वो सब अंडरस्टूड है ना। अब देखो 3D तो अपन बना नहीं सकते। ये मेन डोर हुआ, मेन डोर से आने के बाद यहाँ सोफे हुए, है ना। ये बेडरूम्स में ये बेडरूम हुआ, जैसे इसमें बेड हुआ। फिर ये किचन में यूटेंसिल्स हुए, गिलास हुए, ये बाउल हुए, है ना, एनीथिंग एल्स। तो ये घर हुआ, घर के पास अपने ऑलमोस्ट ग्रीनरी रखते हैं, ये ट्री हुआ, है ना, ये चीज़ें। तो फिर वो तो कहता है घर, है ना, ये तो पिक्चर हो गई। फिर वो कहता है थिंग्स इन माई होम, मेरे घर में वस्तुएं। तो उसने ऑप्शन लिख दिया, टीवी है जैसे, फिर मेन क्या आता है अपने घर में, बेड है ना, सोफा है, चेयर है, कार है, टेबल है। और किचन में चले तो यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स में सारे बर्तन आ जाते हैं बच्चों। एक साथ क्या बोलते हैं इनको, यूटेंसिल्स, UTTENSILS, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। फिर अलमीरा भी होती है ना, अलमारियाँ तो चाहिए, अलमीरा है, और मिरर है ना। और घर में बहुत कुछ होता है, बास्केट है, बकेट है, बास्केट हुई, बकेट हुई, टब हुआ, है ना, सीटर हुआ, टैप हुई, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं अपने घर में होती हैं। तो वो क्या नीचे उसने देखो सेंटेंसेस बनाए हैं, देयर इज़ अ बाइक इन माई होम, देयर आर बेड्स इन माई होम, है ना। जो जो चीज़ें अपने घर में बना देते हैं, उसने बाइक लिख दी, बेड्स लिख दिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं। और अपन ने जैसे यहाँ लिखा बेड के बाद सोफा है, देयर इज अ सोफा सेट। देखो सोफा सेट एक यूनिट बना दिया, तो देयर इज सिंगुलर कर दिया, इसलिए अपन ने देयर इज अ सोफा सेट, है ना। फिर और क्या है, उसके बाद क्या लिखा अपन ने, चेयर्स, देयर इज अ सोफा सेट इन माई होम, पूरा सेंटेंस बना देते हैं अपन इसका। देयर आर चेयर्स इन माई होम। फिर देयर आर मैनी यूटेंसिल्स इन माई, बहुत सारे क्या हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स इन माई होम, मेरे घर में बहुत सारे क्या हैं, बर्तन हैं। फिर देयर आर 2 अलमीराज, है ना, दो तो अगर 2 बेडरूम है तो 2 तो होंगी। देयर आर 2 अलमीरा इन माई होम, है ना। फिर है देयर इज अ टेबल, है ना, टेबल नहीं आया ना,
टेबल इन माई होम, या मेरे घर में एक टेबल है। फिर देयर इज़ अ बिग मिरर, है ना, बड़ा शीशा है, मिरर इन माई होम। तो देखो बच्चों, जब भी किसी अपने ये अपन अगर पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, लाइंस बनाना सीखेंगे ना, तो उसमें आगे और देखेंगे जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस, आगे फाइनल एग्जाम्स में अपने काम आएंगी चीज़ें। किसी भी अपने चीज़ की, मतलब वस्तु की, जगह की, उसके लिए अपने को लाइंस बनानी है तो ऑलमोस्ट किसके लिए, किससे बनाते हैं, देयर इज़ या देयर आर। इसी तरह अगर अपने माई स्कूल लिखते तो माई स्कूल में भी ये आती है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी टीचर्स, है ना, देयर आर 5 रूम्स, देयर इज़ अ ऑफिस ऑफ हेडमास्टर। तो देयर करके ही अपन उसको डिफाइन कर सकते थे। ऐसे ही अगर अपने किसी वस्तु या जानवर के बारे में लिखते हैं तो उसके लिए क्या आ जाता है, इट। जैसे टेबल के लिए लिखूं तो इट हैज़ 4 लेग्स, डॉग के लिए भी लिखूं तो इट हैज़ अ टेल, इट हैज़ 2 ईयर्स, है ना, इट करके। और अगर अपन किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं तो उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, ही और शी। जैसे माई बेस्ट टीचर है तो ही इज़ अ गुड टीचर, ही टीच अस वेल। माई बेस्ट फ्रेंड में भी ऐसे, माई फादर, माई मदर, है ना। तो इन चीज़ों में अपन आगे आगे देखेंगे इजी वे में, एक ही वे में, मतलब अपन एक तरीका ऐसा याद कर लें जिससे अपन हर तरह के पैराग्राफ, एप्लीकेशंस, लेटर्स कर सकें। वो बच्चों हम आगे अपन करेंगे फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, वर्कशीट्स कंप्लीट होते ही। तो हैप्पी हॉलीडेज़। कुछ जगह अभी छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ जगह टाइमिंग चेंज हुए हैं। सर्दी से बचे रहो बच्चों, पढ़ते रहो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियोज़ को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।